हमें पता है कि कॉस इनवर्स हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होता है, इंक्लूडिंग 0 और पाई, बट उससे एक्सीड और उससे कम नहीं कर, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो थीटा इक्वल टू कॉस एक्स अगर बोल रहे हैं तो क्या इस लॉजिक से थीटा इक्वल टू एक्स बोल देंगे? नहीं, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू एक्स बोल देते हैं तो हो सकता है थीटा का वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाए, हो सकता है 0 से कम हो जाए। तो इसके लिए दो केस लेते हैं। केस 1, हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, जिसमें प्रॉपर्टीज नंबर 1 कवर हो चुका था और प्रॉपर्टीज नंबर 2 में एक जो आपका था साइन इनवर्स साइन एक्स, वो डिस्कशन कर चुके थे। एक्चुअली प्रॉपर्टीज में भी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते चल रहे थे। एक में आपका था जो प्रॉपर्टी नंबर 1 था बेसिकली, उसमें बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, मतलब कंपोजिशन ही था। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का कंपोजिशन, कॉस एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का कंपोजिशन। तो यहाँ पर कंपोजिशन जो लिया गया था प्रॉपर्टी नंबर 1 में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिया गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपका था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू रेशियो, लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मतलब क्या कंपोजिशन ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मतलब ये कंपोजिशन है। किसका किसका कंपोजिशन होगा? तो एफ एक्स इक्वल टू ले लीजिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू ले लीजिए साइन एक्स। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये कंपोजिशन है। ये जो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है वो बेसिकली एफ ऑफ जी एक्स होगा। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब जहां जहां एक्स था वहां पर आप जी एक्स रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसी लॉजिक से हम बोलते थे ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन किए थे। पहला प्रॉपर्टीज में बोले थे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 1 में आपका इन्वॉल्व हुआ था, प्रॉपर्टीज नंबर 1 में था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू एक्स के इक्वल बोलते थे। अब ये कंपोजिशन किसका हुआ? ये आपका इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जी ऑफ एफ एक्स फाइंड किए थे। जी ऑफ एफ एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू आईटीएफ, ये पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा प्रॉपर्टीज आप डिफाइन किए थे, सेकंड प्रॉपर्टीज, उसमें आपका था साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो गया, आईटीएफ फाइंड कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर ऐसे कंपोजिशन है, मींस एक जगह एफ ऑफ जी एक्स था तो दूसरे जगह जी ऑफ एफ एक्स हम लोग डिफाइन किए थे। तो एफ ऑफ जी एक्स प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी इस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ और इसके वैल्यू क्या होंगे अंडर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब आपका है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या होगा, इसके ग्राफ कैसे होंगे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करना होगा तब कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा ग्राफ ऑफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 कंटिन्यू है, प्रॉपर्टीज 2 कंटिन्यू, प्रॉपर्टीज नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें सेकंड आपका हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात की जाए तो हम लोग फिर से ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स,
ये एक एंगल होगा, cos इनवर्स ऑफ cos x इज एन एंगल। इनवर्स किसी का फाइंड करते हैं तो एंगल हो जाता है सेट थीटा। तो आप बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos x। लेकिन कब? हमें पता है कि cos इनवर्स हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होता है, इंक्लूडिंग 0 और पाई, बट उससे एक्सीड और उससे कम नहीं कर, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो थीटा इक्वल टू cos x अगर बोल रहे हैं तो क्या इस लॉजिक से थीटा इक्वल टू x बोल देंगे? नहीं, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू x बोल देते हैं तो हो सकता है थीटा का वैल्यू पाई से ज्यादा हो जाए, हो सकता है 0 से कम हो जाए। तो इसके लिए दो केस लेते हैं। केस वन when theta belongs to 0 to pi। अबे ये दो ही केस क्यों? हो तो सकता है बहुत सारा पॉसिबिलिटी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस किए थे कि फंक्शन साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, तो ये भी फंक्शन देखिए पीरियोडिक होगा। cos इनवर्स cos x की बात करें तो x प्लस 2 पाई पे फिर से ये रिपीट करेगा, तो ये cos इनवर्स cos x पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई। तो जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में होगा एकदम वैसा ही ग्राफ नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल में होगा। हर 2 पाई पे ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा, इसीलिए हम फोकस केवल 0 से 2 पाई के बीच में करेंगे। तो एक केस ले रहे हैं जब थीटा 0 से पाई हुआ, तो अब सोचिए थीटा अगर 0 से पाई के बीच में हुआ तो cos इनवर्स cos x तो 0 से पाई हो ही सकता है। तो उस केस में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब cos थीटा इक्वल टू cos x की बात कीजिएगा तो ये थीटा जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा। ये तब जब थीटा 0 से पाई होगा। जब थीटा 0 से पाई दैट मीन्स x 0 से पाई, थीटा ही इक्वल टू x है। अब दूसरा केस, केस 2 0 से 2 पाई। देखिए हम बोल रहे हैं फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, तो हम 0 से पाई सोच चुके हैं, अब हम लोग सोचेंगे पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई के बीच में अब ऐसे लिख सकते हैं व्हेन थीटा और x बिलोंग्स टू, है ना, थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, ऐसे बोल सकते हैं पाई टू 2 पाई। और थीटा और x दोनों आप इक्वल एज्यूम करके चल सकते हैं, तो यहाँ पर x लेकर चलिए, इसको आप x एज्यूम करके चलिए, है ना। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, x बिलोंग टू पाई से 2 पाई, वेरिएशन x के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो x का वैल्यू पाई से 2 पाई जब होगा तो इसी cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस x। cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos x को लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस x। यहां से देखिए थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस x, ये लिख रहे होंगे थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस x। अब भाई ये करने का जरूरत क्या था, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू x आ ही गया था। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार cos इनवर्स cos x क्या होगा। हमारा डिस्कशन है कि cos इनवर्स cos x क्या होगा। मान लिए होगा तो कोई एंगल, cos इनवर्स cos x कोई एंगल होगा, सेट थीटा, इसको थीटा एज्यूम करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos x होगा। तो इस लॉजिक से थीटा इक्वल टू x बोल सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जब पढ़े होंगे ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन में तो उससे तो ये क्लियर है कि थीटा इक्वल टू हम लोग x डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आपको 2n पाई प्लस माइनस x लिखना पड़ेगा। इन जनरल सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो यहाँ से ऐसे बोल ही सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस x के फॉर्म में। अब n का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जब x आपका 0 से पाई होगा, जब x 0 से पाई होगा तब उस केस में cos इनवर्स cos x का वैल्यू -1 से 1 होगा, तो cos इनवर्स x भी 0 से पाई होगा। तो यहाँ से केस 1 में बोल दिए कि जब थीटा से 0 से पाई, उस केस में थीटा x के ही इक्वल रह जाएगा। वही जब x पाई से 2 पाई होगा तो उस केस में cos थीटा को 2 पाई माइनस थीटा लीजिए, दैट मीन्स n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए और माइनस वाला पॉसिबिलिटी लीजिए, प्लस नहीं, क्योंकि प्लस अगर लेते हैं तो 2 पाई से फिर एक्सीड कर सकता है वो,
इसीलिए 2 पाई माइनस एक्स का पॉसिबिलिटी लिए। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ देखिए कैसा बन रहा होगा। बोला गया है जब x 0 से पाई होगा तो थीटा x होगा, और थीटा ही क्या है हमारा फंक्शन y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, मीन्स ये थीटा के इक्वल होगा, थीटा x है, मतलब हम ग्राफ बना रहे होंगे y इक्वल टू x का, ग्राफ बना रहे होंगे y इक्वल टू x का। कहां से कहां? 0 से पाई के बीच में। आपको याद होगा तो हम लोग कॉस साइन इनवर्स साइन x का भी ऐसे ही किए थे, इसी टाइप से ग्राफ डिसाइड किए थे। ये तब जब x का वैल्यू 0 से पाई होगा, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे y इक्वल टू x का, ठीक। वही जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई होगा, x का वैल्यू पाई से 2 पाई जाएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। तो ग्राफ देखिए 2 पाई माइनस एक्स, पाई पे x इक्वल टू पाई पे पाई हो जाएगा ये, और यहां से आप ग्राफ बना रहे होंगे y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स का, ये कट करेगा 2 पाई पे, क्लियर। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना चुके हैं। कैसे बनाया है? थीटा एज्यूम कर लिए, थीटा इक्वल टू कॉस एक्स, दो केस में ब्रेक किए, और 0 से 2 पाई ही इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है। अब एक बार 0 से 2 पाई आ गया तो आप इन जनरल इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 से 2 पाई ग्राफ हमें पता है, तो ग्राफ इस फॉर्म में रिपीट करेगा। देखिए 2 पाई से आगे भी हम लोग इसी को बना रहे हैं। ये ग्राफ इतना तो श्योर है कि पाई से कम होगा, है ना। ये जो टॉप मोस्ट अपर मोस्ट लाइन है वो आपका y इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। और ये सब पॉइंट जो कट कर रहा होगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन, इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा इसका। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, है ना। अब इसमें क्वेश्चन वैसे ही बन सकता है कि अगर हमें कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 का वैल्यू फाइंड करना हो, या फिर थोड़ा वैल्यू और बढ़ाते हैं एंगल का, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 3 फाइंड करना हो। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करने के लिए दे दिया जाए कॉस इनवर्स, कुछ वैल्यू ऐसे दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ग्राफिकली और एक अलाइड और रिलेटेड एंगल के कॉन्सेप्ट से। ग्राफिकली अगर सोचे हम लोग तो पहले cos इनवर्स cos x का ग्राफ बना लीजिए, और आप उस ग्राफ को जरूर हाईलाइट कीजिए जिसमें 13 पाई बाई 3 है। तो 13 पाई बाई 3 मतलब कितना? 4 पाई से ज्यादा, 4 पाई से ज्यादा होगा तो ग्राफ आपको 4 पाई के अक्रॉस दिखाई देना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ होता था 0 से 2 पाई के बीच में, और ये 2 पाई से 4 पाई के बीच में, है ना। ये 2 पाई से 4 पाई ग्राफ होगा। फर्दर आप आगे और जा सकते हैं, 2 पाई से 4 पाई, और ये 4 पाई से आगे 5 पाई तक चले जाइए। ये ग्राफ हो गया 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब 13 पाई बाई 3 मतलब 4 पाई से ज्यादा, बट 5 पाई से तो कम होगा, क्योंकि 5 पाई होने के लिए 15 पाई बाई 3 होना चाहिए। तो ये 13 पाई बाई 3 जो होगा वो इन बिटवीन 4 पाई, इसके बीच में कहीं पर होगा 13 पाई बाई 3। और ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो हम x इक्वल टू 13 पाई बाई 3 पर इस कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ये वाला लाइन सेगमेंट बोल रहे होंगे। अब इस लाइन सेगमेंट का क्या इक्वेशन होगा? तो स्लोप दो ही ऑप्शन, 1 माइनस 1, इसका स्लोप 1 होगा। कहां से पास करेगा? 4 पाई से। तो इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं y स्लोप 1, तो x पास कर रहा है 4 पाई से, तो माइनस 4 पाई, y इक्वल टू mx प्लस c से
इंटरसेप्ट -4 पाई होगा। तो हम लोग 13π/3 पे चाहते हैं वैल्यू, तो लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 13π/3, जब इसमें x लेंगे तो x -4 पाई होगा, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं x -4 पाई, दैट इज इस फॉर्म में लिखेंगे 13π/3 माइनस कितना 4 पाई, और इस लॉजिक से आपका आ जाएगा π/3 हो जाएगा 13π/3 -4 पाई 13π -12 पाई π/3। तो ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से हुआ। इसी को आप दूसरे मेथड अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से ही बोल सकते हैं, और रिलेटेड एंगल का कॉन्सेप्ट जो बोलते थे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 13π/3। अभी हम ग्राफ भूल भी गए तो अलाइड एंगल से इस टाइप से सेट कीजिए इसको कि ये इसके प्रिंसिपल डोमेन में चला जाए। तो इसको लिख सकते हैं 13π/3 मतलब 4 पाई प्लस समथिंग, तो 4 पाई प्लस π/3 ये लिख सकते हैं 13π/3 को। अब है कि डायरेक्ट 4 पाई आप कैसे लिख दिए, ये तो यहाँ जज किए थे तब, ऐसा नहीं है, आप इसको इसका मल्टीपल बनाइए। एकदम बेसिक से अगर सोचा जाए तो ऐसे सोचिए 13 पाई है ना, तो उसको 3 का मल्टीपल बनाइए नियरेस्ट टू 13, तो 3 का मल्टीपल नियरेस्ट टू 13 पाई क्या होगा 12 पाई, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 12 पाई प्लस पाई, ऐसे करना होता है। नियरेस्ट मल्टी देखिए वैल्यू कौन सा है जो इससे डिविजिबल होगा, तो 12 पाई है, यहां से बोल सकते हैं ये 4 पाई प्लस π/3, इस लॉजिक से लिख रहे हैं। लिखने का तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 12 पाई प्लस पाई क्यों 15 -2 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सकते 15 -2 पाई/3 लिख दीजिए, आ जाएगा 13 पाई, उससे भी आएगा। फिलहाल ऐसे लिखेंगे 4 पाई प्लस π/3, और cos 4 पाई प्लस थीटा की बात करें तो आपका कितना होता है cos 4 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो रिलेटेड एंगल से बोल सकते हैं cos इनवर्स cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा, और cos इनवर्स cos π/3 ये आपका π/3 होगा, क्योंकि cos इनवर्स x cos इनवर्स cos x होता है जब x 0 से पाई हो, π/3 दोनों से आपका आ गया। क्लियर? तो ग्राफिकल और अलाइड एंगल दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, और ये हर जगह वैलिड होगा। वैसे ही आप tan इनवर्स tan x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है tan इनवर्स tan x, थर्ड y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। अब इसका पीरियड चेंज होगा, अभी तक साइन इनवर्स साइन x और cos इनवर्स cos x का पीरियड 2 पाई था, तो हम लोग फोकस कर रहे थे कि किसी भी 2 पाई लेंथ पे ग्राफ बना लीजिए, बट यहां पर अब पीरियड है पाई। tan इनवर्स tan x के लिए बोल सकते हैं f ऑफ x प्लस पाई, x प्लस पाई लिख रहे होंगे tan इनवर्स tan ऑफ पाई प्लस x पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है, तो इस लॉजिक से ये y के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। f ऑफ x को बोल रहे हैं y, तो f ऑफ x प्लस पाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू y, दैट मीन्स fx है, इसीलिए इसका पीरियड बोल रहे होंगे पीरियड इज पाई। अब इसका पीरियड पाई है, तो कोई भी हम पाई लेंथ पे बना लेते हैं ग्राफ। पाई लेंथ पे अगर ग्राफ हमें पता चल जाएगा तो उसी ग्राफ को रिपीट करते रहेंगे। तो अब पाई लेंथ पे ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आप वैसे ही अज्यूम कर लीजिए, लेट tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू थीटा, इसको थीटा अज्यूम कर लीजिएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan x, ये लिख रहे होंगे। अब यहां से आपका थीटा इक्वल टू डायरेक्टली बोल दीजिए x के इक्वल, है ना। कब? जब हम मान के चलेंगे -π/2 से π/2, ये लेकर चले व्हेन थीटा बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, इस फॉर्म में लिख दीजिए। जनरल सॉल्यूशन से ही बोल सकते हैं वैसे ही, और डायरेक्ट लिख रहे हैं कि भाई जब थीटा x -π/2 से π/2 होगा तो थीटा इक्वल टू डायरेक्टली x बोल दीजिए।
तो हमको -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ पता चल गया। ये थीटा ही क्या था, fx, यही थीटा था कॉस, ये थीटा था आपका tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x थीटा था, थीटा, और ये किसके इक्वल हुआ है, x के इक्वल, अंडर द कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये तब जब x इस इंटरवल में होगा। अब हमको -π/2 से π/2 पता चल गया है ग्राफ, यही ग्राफ रिपीट करते रहे कि नहीं रह रहे, क्योंकि इसका पीरियड पाई होता है, तो हम लोग ऐसे पॉइंट इंडिकेट कर देते हैं। अब ये भी श्योर है कि इसका ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइंड होगा, क्योंकि tan इनवर्स कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं, इनफैक्ट इक्वल भी नहीं होगा, और -π/2 से कम नहीं होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, ये लाइन ले लीजिए y = π/2, y = π/2 लाइन ले लीजिए, और वैसे ही सिमिलर लाइन एज्यूम कर लीजिए y = -π/2, पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं, पॉइंट इधर ले लीजिए -π/2, अकॉर्डिंगली इस साइड पॉइंट ले लीजिए π/2। अब जो ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में, इसका ग्राफ x के इक्वल है, x के इक्वल है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y = x का ग्राफ, देखिए, और ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये ध्यान देना है, -π/2 और π/2, इस दोनों पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पे, π/2 एंड -π/2 पे, इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें देखिए -π/2 से π/2, पाई इंटरवल पे ग्राफ पता चल गया है, किसका, tan इनवर्स tan x का, और चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड पाई, तो यही ग्राफ रिपीट करते रहेगा। तो नेक्स्ट पाई इंटरवल पे हमें ग्राफ बनाना होगा π/2 से 3π/2, तो इसी ग्राफ को कॉपी कीजिए और शिफ्ट करते चलिए, है ना, इसको यहां से जस्ट बोल सकते हैं सिमिलर ग्राफ होगा नेक्स्ट पाई लेंथ के इंटरवल पे, मतलब पाई से 3π/2 के बीच में, ये पॉइंट पाई हो जाएगा बीच में। वैसे ही नेक्स्ट ग्राफ ये रिपीट करते रहेगा, इधर भी वैसे ही ग्राफ होगा, इसी को पाई यूनिट से इधर शिफ्ट कर दीजिए, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ, ये बोल सकते हैं -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन, ये 2π हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाना और भी आसान है। कॉस इनवर्स x में तो केस लेके बोलते थे कि एक बार ये जब 0 से पाई होगा तब, और एक बार पाई से 2π होगा तब, तो हमें बस ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 2π। ये अगर याद होगा किस टाइप से ट्रायंगल बनता है, तो इसी ग्राफ को रिपीट करते रहिएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस x मिल गया था। सिमिलरली tan में तो कुछ करना ही नहीं है, बस पाई पीरियड है तो -π/2 से π/2 ड्रॉ कर दिए, और इसी ग्राफ को हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे, तो बाकी इंटरवल में भी हमको tan इनवर्स tan x का ग्राफ मिल जाएगा। वैसे ही cot इनवर्स cot x का भी ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लोग cot इनवर्स cot x की बात करें, नेक्स्ट फोर्थ है आपका y = cot इनवर्स cot x। अब इसका भी पीरियड पाई ही है, cot इनवर्स cot x पीरियड पाई है, तो इसमें भी एज्यूम कीजिएगा तो y = x आएगा, लेकिन कब, जब प्रिंसिपल डोमेन की बात करेंगे, है ना। देखिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ITF ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात जब कर रहे हैं ना, तो ये सब x होगा कब, ये सब के सब x, दैट मींस इनपुट इक्वल टू आउटपुट होंगे कब, जब आप प्रिंसिपल डोमेन में बात कर रहे होंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन x -π/2 से π/2 में x था, कॉस इनवर्स कॉस x 0 से पाई में x था, tan इनवर्स tan x -π से -π/2 से π/2 के बीच में x था। वैसे ही cot इनवर्स cot x भी अपना प्रिंसिपल डोमेन दैट इज 0 to π के बीच में x के इक्वल होगा। तो इसका भी ग्राफ अब डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ग्राफ बनाना होगा, ऐसे लिख सकते हैं cot इनवर्स cot x 0 से पाई के बीच में x हो जाएगा ग्राफ, 0 पे तो डिफाइन होगा नहीं,
0 से पाई के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे, है ना। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, 0 से पाई के बीच में। यही ग्राफ रिपीट करते रहेगा। ये भी पता है मैक्सिमम वैल्यू पाई से तो कम ही होगा, इनफैक्ट इक्वल भी नहीं होगा पाई के। ये ग्राफ, अब ये पॉइंट ले लीजिए x इक्वल टू पाई। तो जैसा ग्राफ 0 से पाई में है वैसा ही ग्राफ रिपीट करते रहेगा। ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखना होगा तो क्या बोल सकते हैं, स्लोप 1 है और पास कर रहा है पाई से, तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। वैसे ही नेक्स्ट वाला लाइन पाई से 2 पाई बोले, पाई से 2 पाई, ये ग्राफ हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस, ये 2 पाई हो गया 3 पाई, x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, लिख सकते हैं ऐसे। वैसे इधर भी ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा ओवर द इंटरवल पाई, है ना। पीरियड इसका भी पाई है। साइन टैन में भी वैसे ही देख सकते हैं। ये लाइन का ग्राफ, लाइन सेगमेंट जो लिखे है ना, इसका भी इक्वेशन वैसे लिख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स हो गया इस लाइन का इक्वेशन, तो पाई से पास कर रहा है, स्लोप 1 है, तो y इक्वल टू पाई माइनस y इक्वल टू एक्स माइनस पाई होगा। वैसे इसका इक्वेशन y इक्वल टू स्लोप 1 माइनस पाई से पास कर रहा है, तो x प्लस पाई होगा। साइड से बोल सकते हैं लाइन का इक्वेशन। कॉट इनवर्स कॉट एक्स के बाद कॉसेक इनवर्स कॉसेक एंड सेक इनवर्स सेक एक्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल करना है कि आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। फिफ्थ है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो y इक्वल टू कॉस एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और वॉइड जनरेट कीजिए। कहां पर, जहां पर cos x 0 हो जाए, क्योंकि cos x 0 होगा तो sec x डिफाइन ही नहीं होगा। तो cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वॉइड रहेगा। मतलब ग्राफ पहले cos इनवर्स cos x का बना लीजिए, ऐसा ग्राफ होगा cos इनवर्स cos x का। अब इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, इन सभी पॉइंट पे वॉइड होगा। वॉइड मतलब फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बाकी एकदम सिमिलर ग्राफ जैसा cos इनवर्स cos x का था, एकदम वैसा ही ग्राफ बन रहा होगा। पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं, ये आपका पाई था 2 पाई, और ये जहां पर वॉइड जनरेट हुआ है ये सब पॉइंट है पाई बाई 2, है ना। ऐसे बोल सकते हैं, ये 2 पाई हुआ ना, 2 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई। पीरियड 2 पाई था तो ये पॉइंट बोल रहे होंगे 2 पाई और ये आपका है 4 पाई। पॉइंट वॉइड मेंशन कर रहे होंगे आप पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पर, ये आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 2 पर वॉइड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2। वैसे इधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। मतलब सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ में कोई टेंशन है ही नहीं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पता है तो बस उस ग्राफ में से जो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पॉइंट है ना, उसको वॉइड जनरेट कीजिए, वॉइड बना दीजिए, क्योंकि वहां पर cos x 0 होगा और cos x 0 होगा तो आपका sec x डिफाइन नहीं होगा। एकदम सिमिलर लॉजिक होगा सेक cosec इनवर्स cos x का। cosec इनवर्स cos x का ग्राफ बनाना होगा 6 y इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ cos x। तो इस केस में आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए साइन इनवर्स साइन x, कुछ ऐसा ग्राफ बनाते थे साइन इनवर्स साइन x का। अब साइन इनवर्स साइन x में साइन x जब जब 0 होगा
तब तक आपका cosec x डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो साइन इनवर्स साइन x आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें वॉइड जनरेट कीजिए, कहाँ, जब जब साइन x 0 होगा। तो साइन x 0 होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो इन सभी पॉइंट पे वॉइड जनरेट कीजिए, इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। cosec इनवर्स cosec x, यही ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू पॉइंट हो गया 0 से पाई 2 पाई एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये दोनों ग्राफ सिंपल हो गया। मतलब मेजर जो ग्राफ केल कंफ्यूजन होता है वो होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। इसी को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी आप सभी ग्राफ को अगर हम समराइज करें ना तो ऐसे बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। अब एक साथ सभी ग्राफ को हम बना रहे हैं, है ना, सभी का ग्राफ एक साथ समराइज करें। फर्स्ट आपका था y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। पॉइंट अब इंडिकेट नहीं करेंगे, बस ट्रेंड बताएंगे कैसा ट्रेंड होगा ग्राफ का। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बोला जाए तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना रहे थे, जैसा साइन एक्स का ग्राफ होता था उसी टाइप से होगा, बस लीनियर वे में हो जाएगा। वो कर्व के फॉर्म में होता है, ये लीनियर टाइप का ऐसा ग्राफ हो जाएगा। पॉइंट ये सब बोल सकते हैं पाई 2 पाई, है ना, ये ग्राफ हो जाएगा। स्लोप जो भी लाइन है उसका स्लोप 1 और -1 होगा, ऐसे याद रखना है। याद कैसे रखेंगे? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, जैसा साइन एक्स का ग्राफ होता था वैसा ही ट्रेंड होगा, बस वहां पर कर्व होता था, यहाँ पर लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो जब पॉजिटिव होगा तो 1, नेगेटिव स्लोप होगा तो -1। कहाँ कट करेगा? तो जहां साइन एक्स कट करता था, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे साइन इनवर्स साइन एक्स। उसके बाद साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया तो यहीं से आपका कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स का हो जाएगा। बस करना क्या है, अभी भी देखें, जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है वहां पर वॉइड जनरेट करते चलिए। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स में हम बोले कि एक ट्रायंगल बना लीजिए 0 से 2 पाई के बीच में, और उसी ट्रायंगल को रिपीट करते रहिए। एक ट्रायंगल बना लीजिए 0 से 2 पाई के बीच में, ये है 2 पाई, और वैसे बीच वाला पॉइंट जो होगा वो पाई हो जाएगा, पाई। अब इसी ट्रायंगल को रिपीट करते रहिए क्योंकि पीरियड इसका 2 पाई होता है। बाकी अब लाइन का ग्राफ ऐसे बोल सकते हैं, लाइन का इक्वेशन ये y इक्वल टू एक्स होगा, स्लोप 1, इसका स्लोप -1, 1 -1, पॉइंट पता ही है 2 पाई 4 पाई, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन हर लाइन सेगमेंट का फाइंड कर ही सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हो गया। टैन इनवर्स टैन एक्स का अभी बनाया आप। थर्ड टैन इनवर्स टैन एक्स, y इक्वल टू टैन इनवर्स टैन एक्स। इसका ग्राफ बोलें कि -π/2 से π/2 x का ग्राफ होगा, और यही ग्राफ अपने आप को रिपीट करते रहेगा। y इक्वल टू x का ग्राफ होगा इन बिटवीन -π/2 से π/2, इन बिटवीन -π/2 टू π/2, और यही ग्राफ अपने आप को रिपीट करते रहेगा। इसी ग्राफ को रिपीट करते रहिए इन बिटवीन -π/2 टू π/2, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करते रहेगा। अब लाइन का इक्वेशन तो फाइंड कर ही सकते हैं, ये सभी लाइन सेगमेंट का स्लोप 1 होगा। पास कहां से करेगा? तो पाई के मल्टीपल से, 0 पाई -पाई एंड सो ऑन। जहां जहां साइन 0 होगा वहीं टैन भी 0 हो रहा होगा, तो पाई के मल्टीपल पे ये 0 हो रहा होगा, वहीं से पास करेगा। वैसे ही फोर्थ है आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। इसका ग्राफ बनाने के लिए ऐसे बोल सकते हैं 0 से पाई ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। 0 से पाई के बीच में जैसा ग्राफ होगा वो वॉइड होगा, 0 पाई पे डिफाइन है नहीं, और यही ग्राफ हमेशा रिपीट करते रहेगा। इस टाइप से बोल सकते हैं, यही ग्राफ हमेशा रिपीट करते रहेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? पाई 2 पाई -पाई -2 पाई। एकदम समराइज्ड फॉर्म हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 2 का। मतलब अलग से रटना नहीं है कंडीशन कि x होगा जब -पाई
बाई टू साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर अकॉर्डिंगली पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे रटना ही नहीं है, अब बस ग्राफ याद रखिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंटरवल में उसका फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगा, अकॉर्डिंगली फंक्शन क्या होगा, वो ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 आपका कवर हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा सकता है, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन इनवर्स साइन 10 मतलब 3 पाई से जस्ट ज्यादा, मतलब 3 पाई से ज्यादा होगा, बट 3 पाई बाई 2 सॉरी 7 पाई बाई 2 से क्या होगा, कम। 10 का अगर हम बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन 10 चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा, ये 10 जो होगा वो रेडियन में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 डिग्री नहीं लेना है। अगर डिग्री होगा तो प्रॉपर मेंशन कर देगा, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है मतलब रेडियन है, ये 10 रेडियन है। तो इस 10 रेडियन को आप लिख रहे हो कैसे, बोल सकते हैं हम लोग ग्राफिकली अगर चलें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनाते थे, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें ये बोल रहे हैं पॉइंट पाई 2 पाई 3 पाई, ये ग्राफ और भी आगे जाएगा 3 पाई है ना इस फॉर्म में, इधर पॉइंट हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 2। देखिए 10 जो होगा 3 पाई का वैल्यू होता है 9.42, तो 9.42 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 7 पाई बाई 2। तो अब सोचिए 3 पाई में आप पाई बाई 2 ऐड करेंगे तब मिलेगा, तो ये 9.14 है। अब पाई बाई 2 होता है 1.57, तो जो अगला इंटरवल मिलेगा वो आपका 10.7 को क्रॉस कर चुका होगा, तो 10.7 हो गया। तो अब यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो आप वैल्यू लिख रहे हैं 10.5 को क्रॉस कर चुका होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 10 इसी के बीच में कहीं पर होगा, ये 10 इसी के बीच कहीं पर होगा 10। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना होगा, 10 पे फाइंड करना है फंक्शनल वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं हमारा ग्राफ ये है। तो ये ग्राफ क्या लिख रहे होंगे, स्लोप -1, तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, स्लोप होगा -1 दैट इज -x, पास कर रहा है 3 पाई से, मतलब y = 0 पे x 3 पाई होना चाहिए, तो प्लस लिख रहे होंगे 3 पाई। अब हमको 10 पे वैल्यू चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 10, फंक्शन यही ना है, ये फंक्शन fx ले रहे हैं, तो f ऑफ 10 का मतलब 10 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 10, ये बोल सकते हैं ग्राफिकली। इसी को आप अलाइड एंगल से भी बोल सकते थे, साइन इनवर्स साइन 10 है, तो साइन इनवर्स साइन 10 को लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, साइन 3 पाई माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये आपका साइन इनवर्स, ये डायरेक्टली अब हो जाएगा 3 पाई माइनस 10 का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो प्रॉपर्टीज यूज करते हुए बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 10, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही बाकी का ही वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसको हम टाइम लिए, प्रॉपर ग्राफ का डिस्कशन किए, सभी का ग्राफ कैसे याद रखना है इस पे भी फोकस किए हम लोग, और क्वेश्चंस इस पे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बनेगा, इसका फर्दर एप्लीकेशन। जैसे एक तो आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन इनवर्स ITF का जो ग्राफ था उससे हो सकता है। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है कॉट इनवर्स पाई n बाई पाई इज ग्रेटर देन π/6 है, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ बॉक्स n, है ना। एक्चुअली यहाँ पर ये बोल दीजिए लिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू, इस फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स n, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर बोला जाए, ऐसे बोल सकते हैं कॉट इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन π/6 है। अगर हम दोनों साइड कॉट थीटा ले लें, कॉट का फंक्शन, तो चूंकि आप जब इनवर्स डिफाइन करते हो कॉट को डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे कॉट हमेशा डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में,
तो कॉट डिक्रीजिंग है तो दोनों साइड अगर कॉट लेंगे तो इनइक्वलिटी आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स n बाई पाई, जैसे ही कॉट दोनों साइड लीजिएगा, ये एक एंगल है ना, ये एक एंगल इससे ज्यादा है, a इज ग्रेटर देन b। अब चूंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, आप ग्राफ से देखिए, जो लोग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पढ़े होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे ग्राफिकली समझिए आप, कैसा भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो, जैसे ये आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉट, ग्राफ ऐसे बनाते हैं कॉट का, ये पॉइंट पाई बाई 2 हो गया 0। तो ग्राफ से देखिए आप, ये एंगल आप ले लीजिए A और ये एंगल ले लीजिए B। तो एंगल वाइज देखा जाए, इस पे आउटपुट अगर देखा जाए, B पर मिलेगा कॉट B और A पे मिलेगा कॉट A। तो एंगल में B A से ज्यादा है, B का वैल्यू A से ज्यादा है, B A से ज्यादा है, बट कॉट A का वैल्यू कॉट B से ज्यादा है। मींस दोनों साइड जब कॉट लेंगे ना तो कॉट B इधर हो जाएगा, इधर कॉट हो जाएगा कॉट A। तो ग्राफिकली दिखाई दे रहा है कि कॉट A का वैल्यू कॉट B से क्या होगा, ज्यादा, मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इन जनरल आप हमेशा याद रखिए, जो लोग ऑलरेडी मतलब पढ़ ही चुके होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नहीं पढ़े हैं वो आप थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लॉजिक ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीज करता है, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो ऐसे बोल सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2 के लिए, ऐसे पॉइंट ले लीजिए, ये x2 है, इधर x1 है, तो इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि x1 का वैल्यू x2 से ज्यादा है, तो फंक्शनल वैल्यू जो x1 पे आउटपुट मिलेगा वो fx2 के आउटपुट से ज्यादा होगा, ये लेंथ इसकी लेंथ से ज्यादा है, मींस fx1 जो होगा वो fx2 से ज्यादा होगा। फंक्शन अगर इंक्रीज करता है तो फॉर x1 ग्रेटर देन x2, एक इनपुट दूसरे इनपुट से ज्यादा है तो उस पे आउटपुट भी ज्यादा ही मिलेगा दूसरे से, ठीक है। डिक्रीजिंग में ही रिवर्स हो जाता है, अगर फंक्शन घट रहा है कंटिन्यूअसली तो इनपुट एक इनपुट दूसरे इनपुट से ज्यादा है तो आउटपुट अब रिवर्स हो जाएगा, मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों साइड कॉट लीजिएगा तो ये ग्रेटर देन से हो जाएगा लेस देन कॉट पाई बाई 6। अब यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करें तो बोल सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू n बाई पाई, ये हो जाएगा लेस देन कॉट पाई बाई 6 दैट इज √3, दैट इज n इज लेस देन पाई इंटू √3। तो ये पाई इंटू √3 का वैल्यू देखिएगा अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आता है, ये आता है 5 पॉइंट समथिंग। तो n का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग से कम है ना, कम है n का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग से, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स n अगर बोला जाए तो वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 5 के इक्वल। तो लिख सकते हैं बॉक्स n, हेंस बॉक्स n मैक्स इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए क्योंकि बॉक्स n का डायरेक्ट रेंज आएगा। अगर हम मैक्सिमम नहीं दे, केवल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बॉक्स n का वैल्यू जो होगा वो 5 से कम और इक्वल होगा, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू बॉक्स x का नहीं फाइंड कर सकते, मैक्स की बात कर सकते हैं, क्लियर। तो इसमें आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज हुआ, जहां पर दोनों साइड कॉट लिए। तो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आप यहां पर सीखें कि फंक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो x1 ग्रेटर देन x2 के लिए fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, और अगर डिक्रीज किया तो x1 ग्रेटर देन x2 के लिए fx1 लेस देन fx2 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला गया है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, बस यहाँ पर इनवर्स का थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करना है। इनवर्स का प्रॉपर्टी से अभी हम लोग पढ़े कॉस इनवर्स कॉस 5, कॉस 5 की बात करें तो 5 पाई से ज्यादा होगा, 2 पाई से कम होगा। तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से, ग्राफ यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5,
ये बोल सकते हैं 2 पाई होता है आपका, लिख सकते हैं ना 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको 2 पाई माइनस 5 लिख दीजिए। अब ये 2 पाई माइनस 5 क्या होगा, तो 6.28 में से 5 घटाएंगे तो पाई से तो कम ही होगा। और जब कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक्स 0 से पाई होता है तो हम लोग बोलते थे कि उसका वैल्यू x के इक्वल होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो 2 पाई माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। वही इसका वैल्यू देखें तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई से कम होगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3 साइन पाई माइनस थीटा। सो यहां से बोल दीजिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 एक्चुअल में पाई बाई 2 से एक्सीड किया है, तो स्टैंडर्ड तो बोल नहीं सकते प्रिंसिपल डोमेन में, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस कितना होगा 3 साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हमारा पाई माइनस 3 आ गया प्रिंसिपल डोमेन में, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू आप बोल सकते हैं 2 बाहर था तो 2 इंटू पाई माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 6। अब यहाँ पर रिप्लेस कीजिएगा तो इनइक्वलिटी हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 पाई माइनस 6, इस फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं 2 पाई माइनस 6 इस फॉर्म में लिख रहे होंगे। अब आप इसको सॉल्व करें 2 पाई कैंसिल हुआ तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5 ये हो जाएगा -1 लेस देन 0, ये लिख रहे होंगे। अब एक क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना है, आपको बताया था कि ऐसा जब भी हो तो डायरेक्ट ग्राफ आईटीएफ में डिस्कस किए थे, बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक को नेगेटिव होना है तो इन बिटवीन रूट होगा, है ना, और नहीं तो आप बेबीकर मेथड से फैक्टराइज करके कीजिए। डायरेक्ट इसका रूट देखिए, एक रूट यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक रूट आपका हो जाए कितना 1 रखिएगा 6 कैंसिल 1 रूट होगा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से -1/6 बोल सकते हैं, एक रूट होगा 1। देखिए फैक्टराइज आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से, बट फैक्टराइजेशन से भी आसान होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं ना तो ये आपके कैलकुलेशन को कम कर देगा। सो ऑब्जर्वेशन है कि x इक्वल टू 1 रूट है तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया आपका, मतलब x इक्वल टू 1 रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/6 है तो दूसरा -1/6 होगा। तो इन बिटवीन रूट होना है तो x को होना पड़ेगा कहां से कहां, -1/6 to 1, दोनों पर ओपन होगा कि इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी है ही नहीं। अब बोला गया इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो x का वैल्यू -1/6 से 1 है तो इसके बीच में केवल एक ही इंटीजर होंगे और वो कौन से होंगे 0। सो इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स। फिर से वही देखिए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है, साइन इनवर्स साइन 12 कॉस इनवर्स कॉस 12 का वैल्यू, तो साइन इनवर्स साइन 12, अब इसका अगर वैल्यू देखते हैं तो 4 पाई का वैल्यू अगर देखा जाए, अब 12 मतलब 4 पाई अगर देखें हम लोग तो 4 इंटू 3.14 तो ये 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब 4 पाई के आसपास है ये 12, तो क्यों नहीं इसको ऐसे एडजस्ट कर दे, साइन इनवर्स को लिख दे हम लोग साइन इनवर्स साइन कितना, साइन इनवर्स साइन 4 पाई है ना -12 अगर लिखते हैं तो 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आप यहां से लिखते हैं ना 2n पाई माइनस थीटा अगर बोलेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो बाहर में आपको क्या लगाना पड़ेगा माइनस साइन। अगर आप अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो आप एडजस्टमेंट करते हैं तो 4 पाई माइनस 12 लिखिए, लेकिन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा आपको। अब बोल सकते हैं 4 पाई माइनस 12 देखिए ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई माइनस 12।
वही इसका बात किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 12, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस 12, ये तो आपका उसी फॉर्म में हो जाएगा। कॉस 4 पाई माइनस 12 बोलेंगे तो कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई माइनस 12 बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 2, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स, बोल सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स ही होता है अगर एक्स 0 से पाई हुआ। देखिए है 4 पाई माइनस 12 पाई से कम होगा, 12 पॉइंट समथिंग में से 12 घटाएंगे 0 से पाई के बीच में होगा, तो डायरेक्ट 4 पाई माइनस 12 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, राइट साइड वाला टर्म ही आपका क्या हो जाएगा 0, 4 पाई माइनस 12 माइनस 4 पाई माइनस 12 मीन्स बच गया आपका फाइनली कितना, n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपका ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, हमें x का n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, यही ग्राफ है जो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऐसे लिख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट है n माइनस 2, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दीजिए, आपको n का सेट मिल जाएगा, दोनों का लास्ट में इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। क्लियर। तो यहां से आपका प्रॉपर्टीज नंबर 2 और रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज 3, 4, लाइक एक आपका होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। इनफैक्ट आप यहीं पर इसको देख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज भी कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3 अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं फर्स्ट आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। वैसे ही बोल सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x is again pi by 2, third sec inverse x प्लस cosec inverse x, ये भी होता है पाई बाई 2। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये तब होगा जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ये तब होगा जब x कुछ भी ले लीजिए रियल, और ये तब होगा जब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसी केस में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, वैसे ही आपका tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, है ना। इस लॉजिक से आपका ये क्वेश्चन एक बन सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying दिस इक्वेशन। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 था, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, एक साइन इनवर्स इसके साथ क्लब होगा तो बोल सकते हैं 3 साइन इनवर्स x बचेगा, बाकी एक क्लब होके पाई बाई 2 दे देगा, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, दैट इज साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 कर रहे होंगे तो ये पाई बाई 4 और ये 3 टाइम्स है, सो साइन इनवर्स x इक्वल टू बोल रहे होंगे हम लोग पाई बाई 12। तो जो अभी भी प्रॉपर्टी पढ़े थे उस प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट बना दिए हम लोग। सेम वे में इसको भी बोल सकते हैं 3 tan इनवर्स कॉट इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x मिलके 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये देखिएगा, बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का पावर 3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पावर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें लोग dx भी यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, बट आप ITF का यूज करते हुए आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो आप इसको y एज्यूम कर लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल क्यू प्लस कॉस इनवर्स x होल क्यू, इस फॉर्म में। देखिए, थ्रू आउट कैलकुलेशन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हमें लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम इसको एज्यूम कर लें, है ना। फर्दर एक एजम्पशन ले लें कि साइन इनवर्स x जो है ना, इसको हम मान के चल रहे हैं a, और कॉस इनवर्स x को हम मान के चल रहे हैं b। तो a प्लस बी इक्वल टू लिख रहे होंगे पाई बाई 2, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा लिख रहे होंगे, y इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस, इस फॉर्म में लिख रहे होंगे माइनस 3ab, ए प्लस बी होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब a प्लस बी पाई बाई 2 है, तो y का वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3ab। अब a b में ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो आप a इंटू बी के लिए आप ऐसे लिख दीजिए 3a इंटू बी का वैल्यू बोल दीजिए पाई बाई 2 माइनस a। तो आपका y जो होगा, y फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, 3a पाई बाई 2 और 3a स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर यहां से आएगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3a पाई बाई 2, ऐसे लिख रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो आप डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए और नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बोल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a पाई अपॉन 2 बचेगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर हमें बनाना अगर हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ए इंटू पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 कर दीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाए। तो अकॉर्डिंगली आपको घटाना भी पड़ेगा, पाई स्क्वायर 12 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका y नहीं आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 इंटू ए माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 48 और लिख रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर, ऐसे लिख रहे होंगे a माइनस पाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 48। अब हमें y का मैक्सिमम मिनिमम चाहिए था, तो नहीं बोल सकते हैं y मैक्स के लिए, y मैक्सिमम तभी होगा जब ये स्क्वायर वाला क्वांटिटी अपना मैक्सिमम पे हो, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा y मैक्स होने के लिए। और ये मैक्स कितना हो सकता है, जब a माइनस पाई बाई 4 का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा a इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए। वैसे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, ये यहाँ पर रिप्लेस कीजिए माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 48, ये हो रहा होगा। वैसे ही y मीन अगर चाहिए तो मीन के लिए क्या बोल सकते हैं,
स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, तो किसी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी बस देखना है, तो 0 हो सकता है जब a का वैल्यू π/4 हो जाए। ऐसे बोल सकते हैं ये होगा 3π/2 इंटू π/4 माइनस π/4 प्लस π²/48। सॉल्व करेंगे तो आपको y मैक्स और y मिन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपको इंटर कन्वर्सन ऑफ ITF और एक नेगेटिव इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।